कोरोना के मामले में भारत का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात दिल्ली और मुंबई के हैं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली और मुंबई में अनलॉक में सख्ती बढ़ाने की खबरें आ रही हैं। देश में बीते 24 घंटे में 14,800 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। 445 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 4,25,000 के पार कोरोना संक्रमित के आंकड़े पहुंच चुके हैं और मौत का आंकड़ा भी 13,600 के पार पहुंच चुका है। ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,37,000 है। रिकवरी रेट करीब 56% है। संक्रमण के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। दिल्ली में 59,700 के पार मामले हो गए हैं। यहां 24 घंटे में 3,000 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना ने 2,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर 1,32,000 के पार संक्रमण के मामले पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में यहां पर 3,870 नए मामले सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या 6,000 के पार चली गई है। अकेले मुंबई में बीते 24 घंटे में 1,242 नए मामले सामने आए हैं। यहां 66,000 के पार मरीज हो गए हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद और साथ ही मुंबई से हैं हमारे संवाददाता सुबोध कुमार मिश्रा। दानिश, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, दिल्ली में हालात बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं। ताजा हालात को देखते हुए सरकार क्या प्लानिंग कर रही है, खास करके सख्ती बढ़ाने को लेकर? जी, जहाँ तक सख्ती बढ़ाने की बात आती है तो दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जितने भी दिल्ली में भी कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो भी 261 हैं, तो जो दिल्ली सरकार की जो केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली सरकार जल्द ही जितने भी ये कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको रीमैप करने जा रही है, ताकि एक 100% रीमैप हो पाएगा, पता लग पाएगा कि कंटेनमेंट जोन्स को और कैसे बेहतर करा जा सकता है। तो इन कंटेनमेंट जोन्स जितने भी हैं उनकी संख्या बढ़नी तय है और इन कंटेनमेंट जोन्स के अंदर जो जितना भी अभी नॉर्म्स है उनको भी बदला जा सकता है, ताकि एक सख्ती बढ़ती जा सके। कंटेनमेंट जोन में ना कोई जा सकता है, ना कोई उससे निकलकर बाहर आ सकता है। तो ये तो रही बात कंटेनमेंट जोन्स की। दूसरे हाथ पर दिल्ली सरकार का ये मानना है कि पिछले 10 दिनों में टेस्टिंग काफ़ी मैसिव बढ़ी है, एक मैसिव पीक से बढ़ी है और जो अभी ज़्यादा आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं हर रोज़ केसेस के बढ़ने के, वो टेस्टिंग ज़्यादा होने के चक्कर में आ रहा है। दिल्ली में पहले 5,000 ऑन एन एवरेज टेस्टिंग होती थी, अब वही संख्या 18,000 पहुंच चुकी है। तो एक 3-4 जंप हम देख सकते हैं इसमें टेस्टिंग के आंकड़ों में। और दिल्ली सरकार का ये मानना है कि पिछले 10 दिन में 23,000 लोगों को टेस्ट करा गया है और उनमें से बहुत कम 900 ही ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है। और उसके अलावा जो बाकी के जितने भी केसेस बचते हैं उनके अंदर सिम्टम्स काफ़ी कम है, तो वो अभी होम आइसोलेशन में है। और होम आइसोलेशन में भी सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि उनको पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाए, जिससे अब एक व्यक्ति जो संक्रमित है वो पता लगा सकते हैं कि उनको कब ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो फिर अथॉरिटीज़ से संपर्क कर सकते हैं और वो फिर हॉस्पिटल उनको एडमिट किया जा सकता है। और दिल्ली सरकार का ये मानना है कि अभी आंकड़े तो बढ़कर आ रहे हैं और इसका मुख्य कारण है टेस्टिंग, क्योंकि बढ़ाई गई है तो सख्ती भी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। और जल्द ही 27 जून से 10 जुलाई के बीच में रैपिड टेस्टिंग भी सरकार करने जा रही है, जिससे जितने भी कोरोना के पेशेंट्स होंगे वो उभर के खुद सामने आएंगे। ओके, तो ये दिल्ली की प्लानिंग है कि दिल्ली में किस तरह की प्लानिंग हो रही है कंटेनमेंट जोन को लेकर और साथ ही टेस्टिंग को लेकर किस तरह से इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। अब चलते हैं मुंबई और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध, मुंबई में 66,000 से ज्यादा हो गए हैं मामले, लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुंबई के कुछ इलाकों में न सिर्फ कोरोना के नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो मुंबई को लेकर नए सिरे से सरकार क्या सोच रही है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में जहां पहले जो इलाके थे, खासतौर से अगर हम बात करें स्लम इलाके, वर्ली हो गया है, हमारा स्लम जो बांद्रा में था या फिर धारावी था, ये सारे इलाके जो भायखला था, जो ये सारे इलाके थे वो परेशानी का सबब थे। अब मुंबई में वहां तो कंट्रोल कर लिया गया है,
लेकिन अब मुंबई का जो दूसरा इलाका है उत्तरी मुंबई, जहाँ पर आपका मलाड है, बोरीवली है, गोरेगांव है, दहिसर है, ये सारे इलाके जो हैं वो परेशानी का सबब बने हुए हैं प्रशासन के लिए। आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि जहाँ मुंबई में जो डबलिंग रेट है, जो मरीजों की संख्या दुगनी होने की जो दर है, वो जहाँ 36 दिन है, वहीं ये जो इलाके हैं, यहाँ पर डबलिंग जो है वो 19 दिन में हो रही है। इससे आप समझ सकते हैं यहाँ की कितनी स्थिति जो है वो भयावह हो रही है। जहाँ यहाँ पर काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी झोपड़पट्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी को लेकर के काफ़ी चिंता जताई है और मैं आपको बता दूँ, पिछले 2 से 3 दिन में यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर के भी काफ़ी सख्ती की गई है और ये वो इलाके हैं जहाँ पर अभी कल की बात करें तो कल ही पुलिस ने यहाँ पर मार्च भी किया था और यहाँ के जो भी हॉट स्पॉट है, जो भी पॉकेट्स हैं, वहाँ पर सख्त हिदायत दी गई है बाहर ना निकलने की। तो निश्चित तौर पे ये वो इलाके हैं कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर इसी तरह जी, जी। तो ये मुंबई के ताज़ा हालात हैं और जो बात सुबोध बता रहे थे कि मुंबई के जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर डबलिंग रेट 19 दिन का है, मतलब जो एवरेज है उससे कहीं ज़्यादा, तो उसको लेकर चिंता काफ़ी ज़्यादा है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये प्लान कर रही है कि जो ऐसे इलाके हैं जहां पर नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उन इलाकों में सख्ती बढ़ाई जाएगी। ये प्लानिंग महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चल रही है। बहुत शुक्रिया सुबोध आपका और दानिश आपका ये ताज़ा हालात बताने के लिए।